हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। तो जो चैप्टर है, इस चैप्टर से नेम रिएक्शन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर और डिफिनीशंस पूछे जाते हैं, जो कि इस चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में कई सारे नेम रिएक्शन हैं और कई सारे लॉन्ग आंसर हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस भी हैं। तो सबसे पहले उस चैप्टर को पढ़ने के पहले हम इसके बेसिक पार्ट को देख लेते हैं। इस वीडियो में हम इसके बेसिक को समझेंगे कि हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरिन क्या होता है। बेसिक को समझेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे इस चैप्टर के एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो बनाते रहेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो हेलो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है आर डैश एक्स होता है। ये आर और एक्स होता है। ये आर क्या होता है और एक्स क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे आगे। और जो हेलो एरिन का सामान्य सूत्र होता है वो होता है ए आर और डैश एक्स करके, या फिर और करके आप दूसरा भी लिख सकते हैं। हेलो एरिन का सूत्र बेंजीन रिंग बनाकर ऊपर सी लगा देंगे, ये भी हेलो एरिन का सूत्र होता है। यहाँ पे ए आर की जगह पे आप कार्बन के छः कार्बन की चैन रख सकते हैं ए आर की जगह पे, और एक्स की जगह पे एफ सी एल बी आर और आई, यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन रख सकते हैं। इनमें से कोई भी रख सकते हैं आप एक्स की जगह पे। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे जो एल्केन होता है उसमें हैलोजन प्रतिस्थापन कैसे होता है, हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कैसे होता है। उसके लिए एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है, और एल्केन में हैलोजन का प्रतिस्थापन कैसे होता है उसे देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में दिया हुआ है कि एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न के एल्केनों की एक अथवा अधिक हाइड्रोजन हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित होता है। यानी कि जो हैलोजन होता है, यानी कि हैलोजन किसे बोलेंगे, जो एक्स होता है, एक्स को व्युत्पन्न करने के लिए, यानी कि एक्स को आर से जोड़ने के लिए जो एल्केन का हाइड्रोजन होता है, एक या उससे ज़्यादा एल्केन का जो हाइड्रोजन होता है, एल्केन आर को बोलते हैं। यहाँ पे एल्केन का एक से या फिर उससे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, उसे हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित कर देते हैं। यानी कि आज जो एल्केन है, इसका जो हाइड्रोजन है, इससे किससे प्रतिस्थापित करेंगे, हैलोजन से। यानी कि ये जो एक्स है ये हैलोजन है, और यहाँ पे ये जो एच है ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ये है एच और हैलोजन ये है एक्स। तो हाइड्रोजन को हैलोजन से प्रतिस्थापित कर देंगे, तो यहाँ पे एच की जगह पे हमारा एक्स आ जाएगा, यानी कि आर एच की जगह पे हमें एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो डैश होगा उसके ऊपर लिखेंगे माइनस एच और नीचे लिखेंगे प्लस एक्स, यानी कि एच यहाँ से हट रहा है और एक्स जुड़ रहा है। यही एल्केन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है, यानी कि एल्केन का जो हाइड्रोजन होता है उसी का प्रतिस्थापन होता है इसी तरीके से। अब यहाँ पे आर क्या होता है और एक्स क्या होता है उसे भी समझ लिया हमने। ऊपर बताया था कि नीचे आपको आर और एक्स भी बताएंगे। जो आर होता है वो होता है एल्केन, यानी कि जो आर होता है वो होता है एल्केन। इसकी आर की जगह पे कार्बन की आप कितनी भी लंबी चेन को रख सकते हैं, यानी कि CH3 C2H5 C3H7, इसी तरीके से आप कार्बन की कितनी भी लंबी चेन रख सकते हैं। यानी कि कार्बन की कितनी भी लंबी चेन आप आर की जगह पर लगाना चाहें तो रख सकते हैं। और जो एक्स होता है वो होता है हैलोजन, यानी कि एक्स जो होता है वो होता है हैलोजन। हैलोजन की जगह पे आप ये चार परमाणु ही रख सकते हैं, यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, यही चार परमाणु एक्स की जगह पे आप रख सकते हैं। जहाँ पे एक्स की जगह पे आपको कुछ भी रखना हो तो इन्हीं चारों में से कोई एक रख सकते हैं, कोई एक रख सकते हैं। तो यही हैलोजन और एल्केन होता है। तो यही था बेसिक ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ये हेलो एरिन और हेलो एल्केन का बेसिक पार्ट था। तो इसका आप ऊपर से अगर स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर लें। तो इसे आपको तैयार कर लेना है। ये बेसिक है हेलो एल्केन और हेलो एरिन का, ये आपके बहुत काम आने वाला है। रिएक्शन में भी काम आएगा, लॉन्ग आंसर में भी ये सब काम आएगा, और डिफिनीशन तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। समझ लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगी डिफिनीशन, और आपको कुछ कुछ याद भी करनी पड़ेंगे डिफिनीशंस। तो इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि ये नेम रिएक्शन में बहुत काम आती है। वैसे वाली रिएक्शन में भी काम आती है जो नॉर्मल रिएक्शन होती हैं,
और जो नेम रिएक्शन होती है उनमें भी बहुत काम आती है। और नेम रिएक्शन एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, 10 नंबर की नेम रिएक्शन जरूर पूछ दी जाती है आपके एग्जाम में। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।